Hello everyone, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये जो होने वाला है इसमें हम फ्रैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमको ये बता रखा है कि देखिए हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में अपनी अर्लियर क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस, जो स्टडी है फ्रैक्शंस की, वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एज वेल एज देयर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन सबको इंक्लूड करती है। और हमने क्या देखा था, हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी देखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ये सब हमने देखा था। और हमारी जो डेसिमल्स की स्टडी है वो इंक्लूड करती है उनका कंपैरिजन, रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन का एज वेल एज डेसिमल्स का पढ़ना है, ठीक है। हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस। तो अब मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है, उसमें हमने देखा था जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। और हमने ये भी शायद देखा, आपने को याद होगा कि हमने देखा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/4। 7/4 को अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 7/4 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए हमने QRD वो देखा था, ठीक है। तो इसमें जो रिमाइंडर आया है वो तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइजर नीचे, और जो क्वोशंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, इधर, ठीक है। आपको पता है ना, ये Q होता है, ये R होता है और ये D होता है, यानी कि क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, और ये जो होता है बीच में डिविडेंड होता है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं QRD, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया है ना। उसमें जैसे हमको ये दे रखा है, ठीक है, क्या है 1 3 4 है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो होल होता है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आंसर आता है उसको हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर से, ठीक है। तो जैसे 4 1 4 होता है, 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो आंसर आएगा 7/4, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने देखा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, तो
वो तो उसका जो उसको हम इक्वल फ्रैक्शन निकालते हैं, जो कि दिखने में जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग होगा गिवन फ्रैक्शन से, लेकिन उसका मतलब सेम होगा, यानी कि वो इक्वल होगा गिवन फ्रैक्शन के, यानी जो गिवन फ्रैक्शन है हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि इक्वल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो वो जो हम जब निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो इक्वल होगा गिवन फ्रैक्शन की, लेकिन उसकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग होंगे। जैसे 3/5 है तो हमको उसका फर्स्ट 5 निकालने हैं। ठीक है, 3/5 का हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना। तो देखिए 3 2 6 और 5 2 10। देखिए हमें 3/5 को क्या करना है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले हम 2 से निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों जो 3/5 हम दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 6/12। अब अगर हम 6/12 को सिंप्लीफाई करते जाएं, इसका 6/12 का सिंप्लीफिकेशन करते जाएं, तो एट लास्ट हमारा आंसर 3/5 ही निकलेगा। ठीक है, दैट्स वाई 6/12 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 6/12। ठीक है, then 3 are 9, 5 3 are 15। तो हम ऐसे निकालते जाएंगे फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इनकी अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि एक बच्चा है रमेश ने 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, आई थिंक हमने कर रखे हैं, लेट मी चेक। तो देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल्स हमने पार्ट 1 में करे थी, राइट, सारे कर लिए थे हमने पार्ट 1 में। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सब कुछ रिकैप कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 2 - 3/5। 2 - 3/5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 क्या होता है, 2 5 10 होता है। देन 10 - 3 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 7/5। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है जैसे कि 4 + 7/8। तो मैंने साथ में सॉल्यूशंस भी निकाल लिए हैं, ताकि हम पहले सॉल्व करेंगे फिर हम चेक भी करेंगे। तो हम ये वाला कर रहे थे 4 + 7/8। ठीक है, तो हम देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने ये किया वैसे ही हम इसको करेंगे, बस हम साइन का ध्यान रखेंगे, साइन इसमें प्लस का है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 4 + 7/8 है, तो 4 8 क्या होता है, 4 8 32। तो हम क्या करेंगे,
32+7 कर देंगे। 32+7 हमारा आंसर आ जाएगा 39/8। ठीक है, तो मैम चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले का हमारा क्या आया था? पहले वाले का हमारा आया था 7/5। हाँ, हमको देखिए, हमको हर बार जब सिंप्लीफाई नहीं होता बाद में, तब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला है 3/5 प्लस 2/7। 3/5 प्लस 2/7। तो पहले 5 और 7 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 और 7 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम हमारा निकला 35। ठीक है, 5 और 7 का जो एलसीएम है वो है 35। नहीं, अब हम 3/5 और 2/7, तो 5 × 7 35 होता है। और जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा है उसे हम न्यूमरेटर से भी करेंगे। तो हमारा 35 और 3 7 21, देन 2/7 × 5, 7 × 5 35 होता है। फिर इसको भी 5 से करेंगे। ये तो हम बात जानते ही होंगे, राइट। जो अगर हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर से भी करेंगे। 7 5 35 होता है, 2 5 10 होता है। तो ये हो जाएगा 21/35 और 10/35। अब हम बहुत ही आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर निकलेगा 31/35। लेट्स चेक। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करेंगे। हमारा आंसर आया 31/35। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11 माइनस 4/15। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 9 और 15 का एलसीएम 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो 11 3s are 33, then 33 multiply by 5, 3 5s are 50, तो 165 देखिए 165 हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये है 4/15, तो हम 15 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आंसर इसका 165 आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो देखिए 9/11 प्लस 5/9/11 माइनस 4/15। तो अगर हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 165 आ जाएगा। वैसे हम इसको 11 से कर देंगे और 9 को हम किससे कर देंगे, 9 को हम कर देंगे 15 से। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 135 माइनस 44 अपॉन 165। ठीक है, अब हम 135 को माइनस करते हैं 44 से, तो देखिए हमारा आंसर आएगा हमारा आंसर आएगा 91। तो हमारा क्या आंसर आएगा 91। तो लेट्स चेक 91/165। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/10। अब इसमें अगेन हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 7/10 प्लस 2/5, फिर से चेक करते हैं, मैं भूल गई। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो पहले हम 10, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से पहले 2 5 10 होता है, तो देखिए हमारा आंसर 2 5 10 आया है, राइट। तो एलसीएम यानी कि एलसीएम है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे देखिए इस वाले में तो हमको तीनों की जो डिनोमिनेटर उनको सेम करना है। तो हमने कर लिया एलसीएम निकाल के, एलसीएम आया हमारा 10। ठीक है, तो अब हमको 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, तो 5 को इंटू 2 करेंगे। ठीक है, और 10 को 1 से करेंगे क्योंकि 10 1 10 होता है, और हमारा एलसीएम 10 ही है। ठीक है, और 7 को 1 से कर देंगे, 2 को भी 2 से कर देंगे, और 2 5 10, 2 3 5 3 5 तो देखिए 7 1 7, 10 1 10 प्लस 2 2 4/10 एंड देन 3 5 प्लस 15/10। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 11 + 15 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 26/10। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 26/10। हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये जो 26/10 है इससे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है क्योंकि ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आया 13/5। देन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2 यानी कि हाफ। ठीक है, तो पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 2 3 6, 6 प्लस 2 8/3
प्लस 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/2। ठीक है, तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमको इन दोनों की एलसीएम सेम करनी है। ठीक है, तो आप पूरा प्रोसेस निकाल के करिए या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 2 से करना पड़ेगा, तो 8 × 2 = 16/6 और 3 × 7 = 21/6। अब हम उसको ऐड कर देंगे, तो 16 को हम किससे प्लस करेंगे, 21 से प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 37/6। 37/6। देन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में हमको दे रखा है। अब हमारा लास्ट बच रहा है जो कि है 8 होल 1/2 - 3 होल 5/8। इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। 2 × 8 = 16, 16 + 1 क्या कर रही है। ठीक है, तो 2 × 8 = 16, 16 + 1 क्या होता है, 17। ठीक है, तो 17/2 - 3 × 8 = 24, 24 + 5 29/8, यानी कि 17/2 - 29/8। ठीक है, अब हम 2 और 8 का निकालेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, तो हमारा होगा 4 × 2 = 8। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकला 8। ठीक है, तो इसको तो हम 8 1 से इसको 1 कर देंगे, 2। तो हमारा आएगा 64/4, सॉरी 8। अब हम 64/8 - 29/8 करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा हाँ, तो हम 64 को 29 से माइनस कर रहे हैं, राइट। तो हमारा आंसर 35/8 आएगा। सॉरी, एक्चुअली 68 निकलेगा, हमने 69 कर दिया था। हाँ, 7 4 = 28 हमने देखा था, हमने शायद 69 कर दिया था, मुझे याद नहीं। ठीक है, तो 68 - 29 करा हमने, तो हमारा आंसर क्या आया था, 39/8 आया। और देन हम इसको क्या करेंगे, 38/9 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, देन
क्वेश्चन 2 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटा, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हमको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा 9, 3 और 21 का। तो अब हम 9, 3 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। नाइन, 3 और 21 का। तो हमारा एलसीएम 63 निकला, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या निकला? 63। अब हम क्या करेंगे? तो जैसे कि हमारा एलसीएम 63 निकला, तो हम ये जो 2/9, 2/3 और 8/21 है, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें एलसीएम जो आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आ रहा है वो 63 आए, ठीक है। तो पहले हम 2 × 2/9 है, ठीक है। तो पहले